हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद आज जो है हिमाचल ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का सेट नंबर 2 हम लेकर आ रहे हैं। सीरीज़ में जो है बेस्ट 500 एमसीक्यूज़ जो हिमाचल ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले जो है 30 क्वेश्चन जो है सेट फर्स्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है उसको जाकर कंप्लीट करें, क्योंकि सीक्वेंस वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 उसी के बेस पर जो है हमने इस सीरीज़ को जो है कंप्लीट किया है। उसी बेस पर जो है हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को साथ में लेकर चलें। और आज जो है सेट नंबर 2 को हम करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपकी तैयारियों में कोई कमी ना आए। तो आज जो है, और ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं इससे पहले, पेपर 1999 से लेकर 2023 के इन बिटवीन में कोई भी एग्ज़ाम हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पुट किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा है कि एचपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या होने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लोगरा जोगटा और हिमाचल दर्पण का हमने मटेरियल यूज़ किया, उसी के बेस जो है हमने एमसीक्यू सीरीज़ तैयार की है। नाउ हियर इज़ द सेट नंबर 2। आज 31 से लेकर 60 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। सो हेयर आई एम साइनिंग इन। देखिए, सबसे पहले अगर 31st क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज़ नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। और पासिस की बात हमने बहुत अच्छे से की है। देखिए, पहले जो है उन लेक्चर्स को पढ़ लें, तभी आप एमसीक्यू सीरीज़ पर आ जाएं। अगर आपके कंसेप्ट लेक्चर से रिलेटेड कंप्लीट हैं तो आप इन सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना आंसर और चेक करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 30 में से। देखिए, नॉट लोकेटेड, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जब क्वेश्चन पुट होता है तो उसमें ये जो चीज़ होती है, इस वजह से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करके रखें ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी ना हो। तो साच पास की अगर बात करें, इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ा है कि बांगी वाले रीजन के लिए अगर एंटर करना है तो इसी साइड से जाते हैं। और छोबिया वाला पास है और चीनी पास है या कुंजुम पास है। तो इसका जो अगर हम देखें जो नहीं है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो कुंजुम पास की बात करें। और कुंजुम पास के बारे में हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है कि लाहौल और स्पीति, अगर इन दोनों के बीच में एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो रीजन के बीच में अगर कोई बाउंड्री बनाता है वो है कुंजुम पास। दिस इज़ द राइट आंसर। बल्कि ये वाला जो है नहीं है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, इसका मतलब है ये तीन आपको याद रखने हैं। साच पास, छोबिया एंड चिनी पास आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। द फेमस जास्कर रेंज फॉल इन द, ये फेमस जो जास्कर रेंज है जिसको काटती हुई रिवर सतलुज जो है एंटर करती है हिमाचल में, तो इस रेंज को किस में डाला गया है, कौन से माउंटेन रेंजेस में आती है? क्या ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, इनर हिमालय का पार्ट है, शिवालिक रेंज का या धौलाधार का? तो शिवालिक रेंज जो है हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ ली है और एमसीक्यूज भी कर लिए, तो शिवालिक का पार्ट तो बिल्कुल नहीं है। धौलाधार हम पढ़ चुके हैं, तो ये धौलाधार का पार्ट भी नहीं है। तो इनर हिमालय ये वाला रीजन है, इसका पार्ट भी नहीं है। ये जो यहाँ पर लगता है ये है जास्कर रेंज, देखिए यहाँ पे लोकेट भी हुई है। तो छोटा सा जो रीजन है और यही जास्कर रेंज है जहाँ पर हमारी हाईएस्ट पीक्स जो है हिमाचल की वो भी लोकेट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जास्कर के बारे में पढ़ना। और इसी रेंज से होकर सतलुज जो है वो एंटर करती है शिप्की नामक स्थान पर, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए, इसके साथ में जो है जितना भी इससे रिलेटेड सराउंडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उनको भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। द राइट आंसर फॉर जास्कर रेंज इज इन ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज में। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ। Now moving forward with question number 33, which is the largest man-made lake in हिमाचल प्रदेश। देखिए, मैन-मेड लेक की अगर बात करें, इसे आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो हमने आर्टिफिशियल और जो मैन-मेड लेक है और नेचुरल लेक की बात बहुत ब्रीफ में की हुई है, जो लेक्चर नंबर 12 है, राइट। तो इसमें देखें, ऑप्शन नंबर ए गढ़ासरू जो कि चंबा में है, राइट। और बी ऑप्शन खजियार चंबा में है अगेन, राइट। गोविंद सागर की बात करें, दिस इज़ इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके बाद अगर चंद्रताल की बात करें, दिस इज़ इन लाहौल स्पीति। तो अगर देखें, घटासरू जो है ये नेचुरल लेक है
और खजियार की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो नेचुरल लेक। जो सी ऑप्शन है तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दिस इज़ मैन मेड लेक, आर्टिफिशियल लेक की अगर बात करें। और चंद्रताल जो है अगेन दिस इज़ नेचुरल लेक इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33 इज़ सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और डैम बना है ये सतलुज रिवर पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लेक गोविंद सागर, अभी अभी हमने बात की थी। गोविंद सागर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, क्या कुल्लू में है? बिल्कुल नहीं। बिलासपुर में है, सिरमौर या मंडी? बिलासपुर इज़ द राइट आंसर। अभी पीछे ही हमने बात की थी बिलासपुर का, ये वाला जो रीज़न लगता है तो यहाँ पर जो है गोविंद सागर बनी है और ये जो है सतलुज रिवर पर डैम बना है, उसकी वजह से यहाँ पर लेक तैयार हुई है, राइट। 35th क्वेश्चन की बात करें। द लेक मणि महेश इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छे से हमने इसका ब्रीफ पढ़ा था और मान्यताएं बहुत है। शाही स्नान जो है वो सितंबर और अगस्त और सितंबर के महीने में वहाँ पर होता है, इसके बारे में बहुत ब्रीफ में हमने पढ़ा है। लेक सिस्टम जो है लेक्चर नंबर 12 में हमने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती है, इस वाले लेक्चर को जाकर ज़रूर देखें। और क्या ये चंबा में है, कांगड़ा में है, किन्नौर या फिर मंडी? द राइट आंसर इज चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी मणि महेश लेक जो है लोकेट है, राइट। 36 क्वेश्चन की बात करें। महाकाली लेक इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, देखिए महाकाली में हमने बात भी की थी, ये बड़ी है मणि महेश से और खजियार से, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और खजियार कंपैरिजन में अगर किया जाए तो दोनों लेक से ये बड़ी है महाकाली लेक। क्या ये कांगड़ा में है, कुल्लू या चंबा या लाहौल स्पीति? द राइट आंसर इज सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है 36 क्वेश्चन का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए 37 क्वेश्चन की बात करें। द लामा लेक की बात करें, इज लोकेटेड इन इनर स्लोप ऑफ धौलाधार। मैंने बताया था कि ये 7 लेक्स का समूह है, 7 लेक्स जो है इकट्ठा है, उसमें जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है लामा डल, राइट। तो लामा डल जो लेक है ये क्या कांगड़ा में है, चंबा, मंडी या किन्नौर? द राइट आंसर इज बी, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है लामा लेक लोकेट है। और लामा डल और डल लेक में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, देखिए अगर लामा डल की बात करें दिस इज इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डल लेक की बात करते हैं दिस इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। नाउ मूव फॉरवर्ड, देखिए 38 क्वेश्चन की बात अगर करें। द डल लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, देखिए इसकी बात की थी, दिस इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट आंसर इज डी ऑप्शन। अभी देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो हम पुट करें, बाद में एलिमिनेशन मेथड से करने वाले बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। अभी मूविंग फॉरवर्ड 39th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। रिवर सिस्टम भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है और उसमें सबसे पहले हमने सतलुज रिवर सिस्टम की बात की थी। यमुना हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, रावी है, ब्यास है, इसका आंसर कौन सा है? देखिए ईस्टर्न, फिर से हम डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हम वेस्ट में बात करें, वेस्ट में ये वाला लोकेशन आ रहा है। ईस्ट की अगर बात करें, ईस्ट वाला जो क्वेश्चन है तो ईस्ट में ये देखिए ये वाला जो रिवर आ रहा है इसका नाम है सतलुज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि मोस्ट जो ईस्टर्न पार्ट में जो रिवर है उसका नाम है सतलुज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर 39th क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 40th क्वेश्चन की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, और क्या कौन सी लेक है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है? करेरी, लामा, गडासरू एंड खजियार। ओके, दिस इज विच मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आना था यहाँ पर। देखिए इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में नॉट वगैरह पुट करना यहाँ पर भूल गए थे। देखिए नॉट आना था यहाँ पर, कौन सी लेक जो है चंबा में नहीं है। करेरी की बात करें, करेरी जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और दिस इज़ द आंसर फॉर 40th क्वेश्चन, ए इज़ द राइट आंसर। लामा डल की हमने अभी बात की, गडासरू और खजियार की भी हमने बहुत ब्रीफ में बात की है, तो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर 40th। 41st क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश विद उत्तर प्रदेश। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ना पुट करने के बजाय इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर दिया जाता है। अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया ईस्टर्न बाउंड्री जो है हिमाचल प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ में। अगर हम यहाँ देखें ये उत्तर प्रदेश वाला रीजन है तो इसके साथ में ईस्टर्न बाउंड्री ये वाली रिवर बना रही है, राइट। तो ये जो रिवर है
सॉरी दिस इज़ द रिवर, मैं दोबारा से इसको लोकेट करता हूँ। देखिए ये जो यहाँ से रिवर आ रही है इस तरीके से बाहर जा रही है, राइट। तो ये रिवर हमारी कौन सी है? यमुना। कौन सी रिवर है? यमुना रिवर। ए इज़ द राइट आंसर फॉर 41st क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब लेक्स की बात कर लें। द लेक कुमारवाह इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, अब कुमारवाह लेक है, देखिए यहाँ कुमारवाह है, रिवाल्सर है, प्राशर है, कुंत वियोग है, ये इस तरीके से जो लेक्स हैं हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ाई है। ये कंबाइंड एक चार्ट मैंने यहाँ पर लोकेट किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। कुमारवाह लेक जो है क्या कुल्लू में है या मंडी में है या सोलन या हमीरपुर? द राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। मंडी में जो है कुमारवाह लेक लोकेट है। और हमने ये भी बताया था कि लोग अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो लोग वहाँ पर जो है चढ़ावा चलाने आते हैं, चाहे सिल्वर है, गोल्ड है या फिर पैसे हैं, राइट। 43rd नंबर क्वेश्चन की बात करें। द लेक रिवाल्सर फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रिवाल्सर की भी हमने बात की है बहुत ब्रीफ में। कुल्लू में है, बिलासपुर, चंबा या मंडी? मंडी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म तीनों का जो है और सिखिज़्म, इन तीनों का जो है यहाँ पर हॉली प्लेस है ये रिवाल्सर, और इन तीनों के मंदिर और मोनेस्ट्री जो है यहाँ पर देखने को मिलती है और साथ में गुरुद्वारा भी है। तो इसीलिए भी ये लेक फेमस हो जाती है और क्वेश्चन के लिए इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। 44th क्वेश्चन की अगर बात करें, द रिवर सतलुज राइजेस फ्रॉम, देखिए सतलुज रिवर सिस्टम आई थिंक 32 मिनट्स का है, बहुत ही ब्रीफ में हमने इनकी ट्रिब्यूटरीज भी वहाँ पर कराई है। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में जाकर आप देख सकते हैं, उसको देखें, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व करने आएँ। राकसताल, रोहतांग पास, सप्तऋषि कुंड या फिर भीम गसूत्री? देखिए भीम गसूत्री जो है ये एक हमारा पास है। सप्तऋषि कुंड की बात करें, यहाँ से यमुना रिवर की हमने बहुत ब्रीफ में बात की, यमुना रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास की बात करें तो ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन यहाँ से है। राकसताल इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। रिवर जो सतलुज है वो माउंट कैलाश के पास में, मानसरोवर के पास में एक लेक है राकसताल, और वहाँ से जो आती है जास्कर रेंज को तोड़ती हुई शिपकी से एंटर करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 45th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेम द प्लेस वेयर द सतलुज एंटर हिमाचल प्रदेश, ये अभी अभी हमने बताया था। ये जो रीजन है इसको कहा जाता है शिपकी, रोहतांग, शिपकी, छबिया एंड मकोरी जोत। देखिए बी इज़ द राइट आंसर, शिपकी से जो है एंटर करती है हिमाचल में, और ये बहुत सारे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। 46th क्वेश्चन नंबर की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट टच और फ्लोइंग थ्रू बाय सतलुज? देखिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर सतलुज गुजरती है। अगर इसका पास ऑन देखें हम लोग, इसका कैचमेंट एरिया की अगर बात करें तो ये देखिए किन्नौर वाला रीजन आ रहा है, और किन्नौर से थोड़ा सा बॉर्डर लाइन बनाती हुई शिमला में आ गई, और शिमला और मंडी शिमला के साथ में बाउंड्री बनाती हुई हल्का सा जो रीजन है सोलन के साथ बाउंड्री बनाती हुई बिलासपुर में एंटर कर जाती है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं बाउंड्री, और इन एरिया से होके जो कैचमेंट एरिया सतलुज का बनता है। तो किन्नौर इज़ द राइट पार्ट। इसने पूछा है कि नॉट जो क्रॉस नहीं करता है, जहाँ से होकर टच नहीं करता है। शिमला बिल्कुल करता है, किन्नौर बिल्कुल करता है, सिरमौर एंड बिलासपुर, बिलासपुर में तो डैम भी है तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सिरमौर से होकर जो है रिवर सतलुज हिमाचल में नहीं फ्लो करती है, कैचमेंट एरिया बिल्कुल नहीं बनाती है। 47th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द टोटल कोर्स ऑफ रिवर सतलुज थ्रू हिमाचल प्रदेश? तो मैंने कैचमेंट एरिया की भी बात की थी कि, और कोर्स ऑफ रिवर भी मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है। अगर हम सतलुज की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 300, 160 या 293 और 320 किलोमीटर। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 48th क्वेश्चन की बात करें हम लोग,
द भृगु एंड द शहर, टू फेमस लेक आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। भृगु जो है पुराना नाम है रोहतांग पास का। अगर किसी ने नहीं लेक्चर देखे तो जाकर प्लीज़ देख लीजिए। लेक्चर नंबर 3 में रोहतांग पास के बारे में बहुत ब्रीफ में बताया है। रोहतांग का पुराना नाम भृगु है। और भृगु और द शहर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्या कुल्लू में है, चंबा, किन्नौर या फिर ऊना। राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू में जो है ये लेक लोकेट है। दिस इज़ द राइट आंसर। और द शहर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बात करें, विच रिवर फ्लोइंग थ्रू हिमाचल वॉज नोन एज पुरुषनी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो इस तरीके से जो है वैदिक नाम भी इसके पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुषनी और इरावती, अगर मैं बात करूँ इरावती, पुरुषनी एंड इरावती जो है किसका नाम है? क्या सतलुज का है, झेलम, रावी या फिर यमुना? रावी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49, राइट। इसके बाद 50th क्वेश्चन की बात करें, द रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था? शालदार नाम से जाना जाता था, या गिरिगंगा, या अरिकरी, या फिर मुक्तेश्वरी? तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चिनाब को अरिकरी नाम से जाना जाता था। 51st क्वेश्चन की बात करें, लेक्स अगेन, द टू फेमस लेक चंद्रताल एंड सूरजताल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम बात करें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में दो लेक्स बहुत फेमस है, साथ साथ एक और लेक है यहाँ पर दीपक ताल, तो इसको भी ना भूलें। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किन्नौर में है, शिमला, चंबा या फिर लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर 51st क्वेश्चन। और एक दो बार आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपका ज्योग्राफी जो है बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। रिपीटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हैं हमने यहाँ पुट किए हैं, और जिनके आने की जो है संभावना है उस पर भी काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे आपको खुद पता लगने लगेगा। आप कंटिन्यूएशन में रहिए, आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चंस है उनका लेवल धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है? क्या कुमारवा की बात की थी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था ये वाला। तो चंद्रनाहन की बात करें, गोविंद सागर और चंद्रताल। चंद्रताल की बात की लाहौल एंड स्पीति वाला रीजन है। गोविंद सागर की बात की थी बिलासपुर वाला रीजन है। तो राइट आंसर जो है, देखिए एक्सक्लूड करके भी आप इनके आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चंद्रनाहन जो कि चांशल के पास में है, और रोडू वाला जो रीजन आता है वहाँ पर है ये लेक। और चंद्रनाहन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से रिवर पब्बर ओरिजिनेट होती है, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। देखिए जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं साथ में इंक्लूड एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 53rd क्वेश्चन की बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट द लेक तानुजुबर इज़ लोकेटेड। इसके बारे में भी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा था, और मैंने ड्रोन से जो है कैमरे से वहाँ पर जो है एक पिक्चर कोट की थी। काफ़ी अच्छी वो पिक्चर मुझे लग रही थी तो मैंने डाला था, जाकर देख लीजिए। लेक्स जो है लेक्चर नंबर 12 में हमने बहुत ब्रीफ में बताया है। क्या ये शिमला में है, सोलन है, सिरमौर है या किन्नौर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिमला। और शिमला में भी कौन सा रीजन? नारकंडा वाला रीजन आ गया, राइट। नारकंडा में भी और एक पीक है, उसकी भी बात की थी, हाटू पीक। और कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये तानू जुब्बर जो है ये कहाँ पर लोकेट है। नारकंडा से देखिए एक जो रोड है कोटगढ़ रोड जो है उस पर ये लोकेट है। कोटगढ़ रोड पर कुछ देर आगे जाने पर ये वाली लेक वहाँ पर दिखती है, काफ़ी खूबसूरत है तानू जुब्बर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 54th नंबर क्वेश्चन की बात करें, द लेक चंद्रनाहन इज़ लोकेटेड ऑन द पीक। इसके बारे में भी हमने बात की। चंद्रनाहन जो है फेड करती है किसको? पब्बर रिवर को, राइट। और ये कहाँ है? चांशल वाला रीजन। क्या दुगी पास के पास में, लालूनी, चांशल या तालंग? तो राइट आंसर इज चांशल। चांशल क्यों फेमस हो जाता है? क्योंकि हमारे हिमाचल से थोड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा जो है बहुत दूर दराज का गांव डोडरा क्वार, तो चांशल एक ऐसा पास है। डोडरा क्वार अगर आपको जाना है तो इसी पास से होकर गुजरा जाता है। आई थिंक 65 किलोमीटर है। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी वैली है। और ये जो है रोडू वाला रीजन आता है सारा का सारा,
जाने का मौका मिले ज़रूर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए। और डोडरा क्वार से भी मैं बता दूं कि ये डोडरा क्वार से दो तरीके से, देखिए ये डोडरा क्वार इस रीजन में अगर हम बात करें तो ये किन्नौर के साथ में जो है बाउंड्री बनाता है। किन्नौर में सांगला वैली जो है, हमने इसके बारे में भी ब्रीफ में पढ़ा है। सांगला वैली में डोडरा क्वार से बहुत ज़्यादा मैरिज के जो परंपराएं हैं ये इस मैच करती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर शादियाँ की जाती है, आपस में जो है एक रिश्ता बनाया गया है। और दूसरी चीज़ हम बात करें, डोडरा क्वार जो है बाउंड्री बनाता है उत्तराखंड के साथ में, राइट। उत्तराखंड वाला जो, अगर उत्तराखंड में भी हम बात करें तो गढ़वाल वाला रीजन, गढ़वाल वाला जो रीजन है वो डोडरा क्वार के साथ अटैच है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चांशल की बात की, चांशल एक पास है जो क्रॉस करके आप डोडरा क्वार पहुंच सकते हैं। डोडरा क्वार जो है किन्नौर के साथ में भी बाउंड्री बनाता है, साथ ही साथ जो है उत्तराखंड के साथ में दूसरी स्टेट के साथ में भी बाउंड्री बनाता है। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बात करें, देयर इज ओनली वन लेक लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, एक ही लेक है। और मैंने बताया था कि अगर हिमाचल टूरिज्म या फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत सारे कैलेंडर्स की बात करें, अगर हम सरकारी कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर हैं या फिर हिमाचल टूरिज्म है, बहुत जगह पर वो पिक्चर लगी होती है। क्या वो भृगु लेक है, नाको है, प्राशर है या फिर गडासुरु है? तो राइट आंसर इज बी, नाको लेक है। और वहाँ पर क्या है, स्केटिंग भी होती है, और इसके बारे में हमने लेक्चर में बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। राइट आंसर इज बी, राइट। इसके बाद बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर नेचुरल लेक की बात करें, आर्टिफिशियल गोविंद सागर के बारे में हमने बात की थी। क्या ये डल लेक है, गोविंद सागर है, रेणुका या फिर रिवाल्सर? द राइट आंसर इज सी, रेणुका। एंड रेणुका इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दिस इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। 57th क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ये क्वेश्चन पुट हो ही गया है। द लेक रेणुका इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, सोलन में है, बिलासपुर, सिरमौर या मंडी? द राइट आंसर इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। इसके बाद बात करें, 58th क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्जिकिया वॉज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर। अर्जिकिया, इससे पहले हमने अस्किनी, पुरुषनी और इरावती की बात की। तो अर्जिकिया क्या सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना? द राइट आंसर इज ब्यास। अर्जिकिया जो है ब्यास का नाम है, था पुराना, और ब्यास जो है रोहतांग पास के पास में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसका ओरिजिनेशन भी पढ़ा, सतलुज का भी पढ़ा है, रावी का भी पढ़ा है, और यमुना बहुत ब्रीफ में 4th से लेकर 9th लेक्चर में जो है हमने रिवर सिस्टम बहुत ब्रीफ में कवर किया है, जाकर उसे देखें ताकि आपको जो है कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। विद मैप हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, व्हाट वाज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर सतलुज? सरवारी बोला जाता था, विपाशा था, शतुद्री था या इरावती? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतुद्री के नाम से जो है सतलुज रिवर जानी जाती है, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और सेट नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? 2219, 28,192, 55,673 या 19,523? तो देखिए 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में जो है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर एरिया की बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ये एरिया कब इतना बड़ा था और इससे पहले एरिया क्या था। अगर कोई जानता है तो कमेंट करके बता सकता है कि 1948 से हिमाचल का, 1948 से पहले हिमाचल का टोटल एरिया कितना था और आज की डेट में जो है 55,673 है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री की जब बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वो लेक्चर्स रहने वाले हैं, तो उस टाइम पर हम बहुत ब्रीफ में बताएंगे कि इससे पहले एरिया कितना था हिमाचल का, और ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसके साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसलिए इंक्लूड करके चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, और एक दो बार आप इन लेक्चर्स को देख लेंगे तो कंप्लीट ज्योग्राफी में जो आपके कन्फ्यूज़न है वो क्रिएट नहीं होंगे और बहुत ब्रीफ में आप समझ पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और इस सीरीज़ में आप हमारे साथ बने रहें, कीप ट्यून्ड विद अस। और ये अनसीन एजुकेशन है, आपका चैनल है, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है डे टू डे आती रहे। वैसे तो हमारा जो कंडीशन है हर दूसरे दिन जो है हम लोग वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारियां हैं उसमें कोई कमी ना आए। और वन मोर थिंग,
देखिए जेबीटी जो है वो केस जीत चुके हैं, उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और टीजीटी वालों का मैं कहना चाहूँगा कि वो जाकर अपना जो बीहेड की है उन्होंने, तो टीजीटी की अगर वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए अपना फोकस बनाए रखें। जेबीटी वालों के साथ हमारी बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि ये जो जेबीटी वाले थे इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है ये फाइट कर रहे हैं, और होपफुली जल्द से जल्द जो है ये वैकेंसीज आ जाएंगी। और आप हमारे चैनल से तैयारियां कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स जो है उनको भी शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon. So I'm here signing off. Thank you.